हमारे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, उपस्थित जनता दल यू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उपस्थित हमारे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री भू राजस्व मंत्री आलोक मेहता जी, मंच पर विराजमान जनता दल यूनाइटेड के माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे मद्य निषेध विभाग के माननीय मंत्री सुनील बाबू, मंच पर उपस्थित हमारे जनता दल यू के माननीय विधायक पंकज मिश्रा जी, जनता दल के विधायक निरंजन राय जी, पूर्व विधायक सुरेंद्र जी, हमारे कांटी विधानसभा के विधायक सह मंत्री छोटे भाई इसराइल मंसूरी साहब जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मंच पर हमारे एमएलसी कारी सुहेब जी, सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित जनता दल यू के और राष्ट्रीय जनता दल के कम्युनिस्ट पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, महागठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण, कार्यकर्तागण आज इस नामांकन समारोह में मुजफ्फरपुर आने के लिए और भाग रहने के लिए और हमारे मनोज कुशवाहा जी जो जनता दल यू महागठबंधन के प्रत्याशी है, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग आने का जो कृपा प्रदान किया है, इसलिए मैं आप तमाम लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं। इतना ही कहना चाहता हूं कि उपचुनाव है और उपचुनाव में हमारे महागठबंधन के हमारे भाई मनोज कुशवाहा जी उम्मीदवार है और हम तमाम लोगों को एकजुट होकर सभी कार्यकर्ता को हाथ मिलाकर कंधे से कंधे मिलकर हर पंचायत में डेरा डाल करके आने वाला हाल में ही लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है। ऐसा बहुमत से मनोज भाई को हम लोग को विजय दिलवाना है कि आने वाले समय में पता चल जाए कि महागठबंधन की ताकत कितनी मजबूत है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी, ललन बाबू, तेजस्वी जी और लालू जी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की शक्ति का एहसास दिला देना है और हम लोग को तन मन से मिल करके और अपने प्रत्याशी मनोज कुशवाहा जी को विजय हासिल करवाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जो भी साथी दाईं तरफ खड़े हैं, बार बार आपसे आग्रह किया जा रहा है, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जो बाईं तरफ कुर्सियां खाली है, आप लोग मेहरबानी करके इधर आके खाली कुर्सियों पर आकर बैठ जाए। आवाज आप लोग सुन रहे हैं, इशारा भी देख रहे हैं। मंच के नेताओं का भी आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग कृपया आकर यहाँ कुर्सी पर स्थान ग्रहण कर ले, कार्यक्रम चलता रहेगा। और हम लोग के बीच मीनापुर के माननीय विधायक और सचेतक बिहार विधानसभा श्री मुन्ना यादव जी से आग्रह है कि आगे और अपनी बातों को रखे। माननीय विधायक जी। आज के इस नॉमिनेशन सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं जिलाध्यक्ष।
रमेश गुप्ता जी, मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण और इस मंच की शोभा बढ़ाने वाले पुरानी विधानसभा की आप तमाम जनता को मुंडा यादव आदाब सलाम और नमस्कार करता है। दोस्तों, हम लोगों ने चुनाव देखा है और महागठबंधन का एक एक कार्यकर्ता हमको लगता है कि बारीकी से चुनाव के बारे में जानता है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि फिर दोबारा हम लोगों को लड़ना पड़ रहा है ये उपचुनाव। एक उपचुनाव वो जहां लड़े थे हम लोग, और वो तरह का जब चुनाव हम लोग जीते तो भारतीय जनता पार्टी के सीना पर सांप लौटने लगा। और एक मुजफ्फरपुर की महान जनता ने मैसेज दिया कि बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी का कोई ठिकाना आता पता नहीं रहेगा। लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने वो जहां से सारी ताकत लगा दिया, केंद्रीय मंत्री तक को उतार दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मौका आ गया कुरहनी का। मैं तमाम राजनेताओं से भी आग्रह करूंगा कि महागठबंधन में हमारे तमाम घटक दलों के कार्यकर्ताओं का पहले सामंजस्य बनाया जाए। जब तक कार्यकर्ता का सामंजस्य नहीं होगा तब तक चुनाव आसान नहीं होगा। मैंने नजदीक से चुनाव देखा है और हमको देखने को मिलता है चुनाव हारता कार्यकर्ता है, जीतता कार्यकर्ता है। और जब तक कार्यकर्ता में सामंजस्य नहीं होगा हम चुनाव जीत जाएंगे। मैं अभी बात किया था लोगों से कि नामांकन आज हो गया। सभी दलों के जिला अध्यक्ष को बैठक करके अपने अपने तमाम जिला के कार्यकर्ता को एकत्रित कीजिए और कुछ कीजिए कुरहनी में। और जब तक विजय हासिल नहीं होगा तब तक कुरहनी पर लौटने का नाम नहीं होगा। नेता के भाषण करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग रास्ता देखेंगे उनका। काम करना धरती पर कार्यकर्ताओं को है। और मैं अब तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटाना है, भाजपा मुक्त भारत अगर बनाना है, तो आप तमाम लोग, हर गठबंधन के तमाम साथी जो जहां हैं वही समझिए कि हम मनोज कुशवाहा हम ही बने हुए हैं। और सब कोई जो है महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को जिता करके भेजिए। 2024 में बिहार से नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। अब हम लोग के बीच बिहार सरकार के मंत्री, आईटी मंत्री श्री इसराइल मंसूरी जी से आग्रह करते हैं कि आवे और सभा को संबोधित करें। आज कुरहनी विधानसभा उपचुनाव के नामांकन समारोह की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन प्रसाद सिंह जी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव, हम लोगों के नेता पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री आलोक कुमार मेहता जी, माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष भाई उमेश प्रसाद कुशवाहा जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक श्री पंकज मिश्रा जी, माननीय विधान पार्षद श्री दिनेश प्रसाद सिंह जी, माननीय विधान पार्षद जनाब कारी सुहैब साहब और जनता दल यू के जिलाध्यक्ष मनोज कुशवाहा जी, जनता दल यू के महानगर के अध्यक्ष बड़े भाई अरुण कुमार सिन्हा जी और उपस्थित तमाम इस मंच पर बैठे माननीय विधायक निरंजन राय जी, माननीय विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव जी, उपस्थित तमाम माननीय पूर्व विधायक विधान पार्षदगण और पार्टी के सम्मानित
नेतागण और कुरहनी विधानसभा के कोनों कोने से आए हुए नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं एवं बहनों, आज जो उपचुनाव का इस समर है साथियों, ये जो उपचुनाव है 2024 की दिशा तय करेगी। आपको बता दें कि 2024 में महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है इस देश में, वह महंगाई खत्म होगी कि नहीं, भ्रष्टाचार खत्म होगा कि नहीं, देश बचेगा कि नहीं, देश संविधान पर चलेगा कि नहीं, यह तय कुरहनी विधानसभा क्षेत्र की जनता को करना है। आपका एक एक मत देश के लिए अहम है, इसलिए हम चाहते हैं कि तमाम कुरहनी के सम्मानित जनता से आग्रह करना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में हम लोगों के लोकप्रिय प्रत्याशी और अनुभवी प्रत्याशी पूर्व मंत्री बड़े भाई मनोज कुशवाहा जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनावे, ताकि हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राज्य के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री युवाओं के दिल के धड़कन यशस्वी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हाथों को मजबूत करे और देश में जो फिरका परस्ती ताकतों है उसको खदेड़ने का काम करे। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार। और हम लोग के बीच माननीय मंत्री सुनील कुमार जी जो मद्य निषेध विभाग के हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आवे और सभा को संबोधित करें। सम्मानित मंच, महागठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण, कार्यकर्तागण, आज हम इस सभा में सिर्फ एक मकसद से उपस्थित हुए हैं और वो है महागठबंधन को सुयोग्य, मजबूत और अनुभवी उम्मीदवार श्री मनोज कुशवाहा को 5 दिसंबर को भारी मतों से विजय दिलाए। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमें प्रतिद्वंदी को कभी भी छोटा नहीं आंकना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि महागठबंधन के सभी सातों दल के सभी कार्यकर्ता और नेतागण एकजुटता का परिचय दें, साथ में मीटिंग करें, कंट्रोल रूम खेलें और पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर कार्यक्रम रखें और यह भी सुनिश्चित करें कि खास करके महिलाओं को हम कैसे 5 तारीख को बूथ पर लाएंगे। और ये ज़रूरी इसलिए भी है ये चुनाव कि ये चुनाव 2024 का और 2025 का आईना होगा और इस चुनाव को जीत करके हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के और माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करेंगे और आने वाले चुनाव में केंद्र की सरकार को हम लोग वहां से अपदस्थ करेंगे। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम सभी मिलकर एकजुटता का परिचय देंगे और महागठबंधन के सुयोग्य उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। जय हिंद। अब हम लोग के बीच माननीय मंत्री लेसी सिंह जी से आग्रह है कि श्रीमती लेसी सिंह जी से आग्रह है कि आवे और सभा को संबोधित करें। आज कुरहनी विधानसभा के उपचुनाव के नामांकन समारोह में उपस्थित हम सबके अभिभावक, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू, यहाँ उपस्थित संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेता पूर्व मंत्री आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित माननीय मंत्रीगण, माननीय महागठबंधन के सभी विधायकगण, आदरणीय विधान पार्षदगण और जिनके लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, सुयोग और कर्मठ पूर्व मंत्री, जनता दल यूनाइटेड के तेज तर्रार नेता और प्रत्याशी
आदरणीय मनोज कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित सभी सातों दल के अध्यक्षगण, सभी नेतागण, उपस्थित कुड़नी विधानसभा के भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, अभी सभी वक्ताओं ने विस्तार से आज किस उद्देश्य से हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से बातें रखी हैं। आप सभी लोग जानते हैं, एक तरफ देश को तोड़ने वाली सरकार है केंद्र में, और एक तरफ हमारे नेता और सातों दल के जो महागठबंधन की सरकार है, और माननीय मुख्यमंत्री जी समाज को जोड़कर समाज के विकास के लिए लगे रहते हैं, बिहार के उन्नति के लिए लगे हुए रहते हैं। एक तरफ समाज में तनाव और धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी समाज को जोड़कर लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिहार में जिस तरह से विकास हुआ है, हर तबके का विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई कार्यक्रम चलाए हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। यदि हम लोग चर्चा करेंगे तो काफी वक्त लग सकता है। तो मैं कुड़नी विधानसभा के सभी जो आधी आबादी है, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील करना चाहती हूँ कि एक एक महिलाओं का मत माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी भाई मनोज जी के पक्ष में जाए, यही अपील करना चाहूंगी। हमारे यहाँ भाइयों बुजुर्गों हैं, उन सब लोगों से भी अपील करना चाहेंगे तो आप सब लोग जितने भी महागठबंधन के साथी हैं, सभी लग के इस चुनाव को जीतना है, ताकि देश में एक संदेश जाए कि महागठबंधन में ताकत है, दम है। इन्हीं बातों के साथ पुनः अपील करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग के माननीय मंत्री श्री आलोक मेहता जी से आग्रह करते हैं कि आगे और सभा को संबोधित करें। कुड़हन्नी विधानसभा उपचुनाव 2022 के महागठबंधन के उम्मीदवार बिहार के पूर्व मंत्री और हमारे भाई मनोज कुशवाहा जी के नामांकन के अवसर पर आयोजित इस सभा के सम्मानित अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष आदरणीय रमेश गुप्ता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद श्री ललन सिंह जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बिहार के पूर्व मंत्री आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, जनता दल यूनाइटेड के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, श्री श्रवण कुमार जी माननीय मंत्री, श्री सुनील कुमार जी, श्रीमती लेसी सिंह जी, श्री सलाइन मंसूरी जी और उमेश कुशवाहा जी, सभी सम्मानित माननीय विधायकगण, माननीय पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण एवं सभी 7 दलों के महागठबंधन दलों के सभी सम्मानित नेतागण जो मंच पर उपस्थित हैं और इस सभागार में उपस्थित हैं। आज नॉमिनेशन के दिन यहाँ पर इस सभा में माहौल देखकर, आपका जोश देखकर ऐसा महसूस होता है कि आपने तय कर लिया है कि इस देश से भारतीय जनता पार्टी को साफ करना है और जो देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम, आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहा है, वो अब आपके बर्दाश्त के बाहर है। देश तानाशाही एक पार्टी की व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था स्थापित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। देश का प्रजातंत्र खतरे में है और जब एक पार्टी यानी कि पूरा विपक्ष विहीन सत्ता देश में स्थापित कर मनमाने ढंग से काम करना चाहती है। पिछले दिनों जब
भारतीय जनता पार्टी ने जनता को ठग कर वोट लेने का काम किया और ठगने के बाद वो सारा काम किया जो जनता नहीं चाहती थी। आपने देखा होगा महंगाई आसमान छू रही है, जोड़ के झटके धीरे धीरे लगाए जा रहे हैं। 70 पैसा, 2.5 रुपया, 3 रुपया करके पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए। यदि एक बार 70 रुपया बढ़ाया गया होता तो श्रीलंका में सिविल वार की तरह यहाँ भी सिविल वार हो जाता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता के मनोविज्ञान को समझकर और उसके हिसाब से जनता का शोषण करना चाहती है और देश में एक पार्टी की सत्ता स्थापित कर तानाशाही स्थापित करना चाहती है, जो प्रजातंत्र प्रेमियों को और जननायक कर्पूरी ठाकुर और जुब्बा सहनी जैसे क्रांतिकारी की धरती के लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। बांट कर राज करने वाले लोग रोज अफवाह फैलाएंगे, तरह तरह की बातों को आपके बीच रखेंगे। इन बातों से सावधान रहना है और उनके द्वारा देश और राज्य के भविष्य को स्थापित करने के लिए अपना एक एक वोट माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तमाम 7 दलों के जो महागठबंधन के नेता हैं उनकी अपील को एकजुटता के साथ स्वीकारते हुए और भाई मनोज जी को वोट देकर और इन तमाम नेताओं की ताकत को बढ़ाना है, प्रजातंत्र की ताकत को बढ़ाना है। जय हिंद, जय महागठबंधन। अब हम लोग के बीच माननीय मंत्री श्री सरवण कुमार जी से आग्रह करते हैं कि आवे और अपनी बात को रखे। माननीय मंत्री जी। कुल्हनी विधानसभा नामांकन समारोह के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष आदरणीय रमेश गुप्ता जी, मंच के संचालक जनता दल के अध्यक्ष मनोज कुमार जी, हम सबों के नेता और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय राजीव रंजन सिंह ललन बाबू, जनता दल संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र जी, राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव आदरणीय जनाब अब्दुल वारी सिद्दीकी साहब, जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय आलोक मेहता जी, आदरणीय श्रीमती लेसी सिंह जी, आदरणीय श्री सुनील कुमार जी, आदरणीय इस्लाम मंसूरी जी, मंच पर बैठे बिहार विधानसभा के सदस्य मुन्ना जी, निरंजन राय जी, श्रीमती रंजू गीता जी, गणेश भारती जी, कारी साहब, दिनेश बाबू, मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, हम सब लोग आज मनोज कुशवाहा जी के नामांकन समारोह में आए हैं। मनोज कुशवाहा जी के बारे में हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। मनोज कुशवाहा जी धरती से जुड़े हुए नेता हैं, लोगों के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। ये विधायक जब नहीं थे, इनका काम हमेशा अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के गरीबों के लिए हमेशा ये लगनशील रह करके काम करते रहते हैं। हम लोग के बीच में आते हैं, हम लोग के बीच में आकर अपने क्षेत्र की समस्या को और किस तरह से गरीबों का खिदमत हो सके, सेवा हो सके, इनके मन में हमेशा ये बात रहती है और हम लोगों से समस्या का समाधान कराते रहते हैं। ऐसे नेता को आगे बढ़ाना चाहिए और जो चुनाव है, इस चुनाव में भारी मतों से इनको विजय बनाना चाहिए। हमें महागठबंधन के 7 दलों का महागठबंधन है और हमें विश्वास और भरोसा है कि 7 दल के नेता कार्यकर्ता एकजुट अगर हो जाएंगे तो हमारा मुकाबला दिल्ली में बैठा
मोदी भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। हमें बूथ जीतना है, हमें ग्राम पंचायत को जीतना है, और बूथ और ग्राम पंचायत को जीत लिया तो आपको मैं बता देता हूं कि 50,000 से ज़्यादा वोटों से हमारा मनोज भाई जीत के जाएगा। और मनोज भाई का जो काम है वो आप सब लोगों ने देखा है, और बिहार की सरकार और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन की सरकार में जो काम हुआ है उसके बारे में एक बार सिर्फ हमारे कार्यकर्ता, महागठबंधन के कार्यकर्ता, 7 दल के कार्यकर्ता अगर अपनी जवान चला देंगे तो उसका मुकाबला भी हमारे सामने कोई नहीं कर सकता है। इसलिए अनुरोध है कि जो हम लोगों ने काम किया है, चाहे 7 निश्चय का काम किया हो, चाहे बिरजन योजना का काम हुआ हो, या जो काम हम लोगों ने बिहार में किया है महागठबंधन की सरकार में, उसकी जवान सिर्फ चलाने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। अगर बता दिया तो हमारा जो चुनाव है वो भारी मतों से हम जीतेंगे। हम पूरा विश्वास के साथ और पूरे भरोसा के साथ इस बात को कह सकते हैं कि इस चुनाव को हंसते हंसते जीतेंगे। लेकिन हमें तैनात रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा कि जो हम लोगों का जिससे मुकाबला है वो बहुत रुपया है। हम जिससे मुकाबला करने वाले हैं वह सत्य का सहारा लेने वाला है, कभी सत्य के सामने वो टिकने वाला नहीं है। इसलिए सत्य का विजय होता है, और सत्य की राह पर महागठबंधन और महागठबंधन के नेता श्री नीतीश कुमार जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, कांग्रेस के सभी नेता और सभी 7 दलों के नेता आज हम लोग काम कर रहे हैं। इसका मुकाबला, इसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। इसलिए अपील करते हैं कि एक वोट मनोज कुशवाहा जी के तीर के निशान पर लगा करके इनको विजय बनाइए। यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम लोग के बीच हम लोग के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय मनोज कुशवाहा जी से आग्रह किया वे अपनी बातों को रखें। लाइट का कम हो गया डिस्प्ले का। मनोज कुशवाहा जिंदाबाद, मनोज कुशवाहा जिंदाबाद। डिस्प्ले का लाइट का कम। सम्मानित हमारे महागठबंधन के जो साथी है, लगता है कि उधर कोई खाना वाना का व्यवस्था चालू करवा दिए हैं। कृपया उनको बंद करवा के सभी महागठबंधन के सम्मानित नेता और कार्यकर्ता से कहना चाहूँगा कि आप अंदर आ जाइए और बैठ जाइए। अब मात्र आपके बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी और अब्दुल बारी माननीय नेता सिद्दीकी साहब बोलेंगे। इस मात्र 15 से 20 मिनट कार्यक्रम चलेगा, तो हम आग्रह करना चाहेंगे आज इस नामांकन समारोह के सम्मानित इस मंच की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के जिला के अध्यक्ष भाई रमेश गुप्ता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, राष्ट्रीय जनता दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, इस समारोह में आए हुए हम सबों के लोकप्रिय नेता जनता दल के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष तो 150 हो गया उपेंद्र कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री सरवन बाबू, माननीय मंत्री सुनील बाबू, माननीय मंत्री आलोक मेहता जी, माननीय मंत्री लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री इसराइल मंसूरी साहब, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित विधायक मुन्ना यादव जी, निरंजन यादव जी, पंकज मिश्रा जी, एमएलसी हम लोग के बड़े भाई और नेता जनता दल के एमएलसी दिनेश बाबू, और बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य कारी सुहेश साहब,
इस कार्यक्रम में उपस्थित सीतामढ़ी के पूर्व सांसद राम कुमार शर्मा जी, सम्मानित पूर्व मंत्रीगण, सम्मानित पूर्व विधायकगण, इस कार्यक्रम में इस मंच पर बैठे महागठबंधन के तमाम नेतागण, इस सभा स्थल पर आए हुए, कुरहन्नी के हर कोने कोने से आए हुए हमारे अभिभावक साथीगण, मित्रगण, बहनों और भाइयों, सबसे पहले आप तमाम लोगों का हम आभार प्रकट करना चाहता हूं कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कुरहन्नी से आप लोगों ने आकर इस कार्यक्रम में, नॉमिनेशन में आकर, नामांकन समारोह में आकर हम लोगों को उत्साह बढ़ाने का जो आपने काम किया है, आशीर्वाद देने का जो काम किया है, इसके लिए हम अपने दिल से, अपने हृदय से आपका आभार प्रकट करते हुए आपका अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। आपके बीच एक अदना सा कार्यकर्ता के रूप में आया था और आपके बीच आप लोगों ने हमें 3 बार विश्वास जताने पर का काम किया, विधायक बनाया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझे मंत्री बनाने का भी काम किया। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपके गांव के, आपके घर का बेटा हूं। हो सकता है कि कोई गलती हमसे हो गई होगी, हो सकता है कि कोई गलती हमसे हो गई होगी। हम सार्वजनिक तौर पर आप तमाम साथियों से माफी मांगना चाहूंगा और कहना चाहूंगा मित्रों कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई देश की लड़ाई है। ये कुरहन्नी तय कर देगा कि भारत की सरकार नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की रहेगी या जाएगी। ये लड़ाई हम सबों की लड़ाई है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मांझी जी, ये सभी कांग्रेस के मदन मोहन झा जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की लड़ाई है। हम आपको कहना चाहेंगे ये सातों दल के जो महागठबंधन के नेता है उनकी लड़ाई है, वो आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि हमसे अगर किसी तरीके की भूल हुई होगी आप कार्यकर्ता साथियों को, तो माफी करके इस चुनाव में 5 तारीख को आप अपने अगल बगल के, अपने गांव में, अपने समाज के लोगों से मुझे आशीर्वाद दिलाकर जनता दल तीर छाप पर बटन दबाकर आप जिताने का काम करिएगा। इसी शब्दों के साथ आप तमाम भाइयों को नमस्कार प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। आए हुए सभी नेता जो बिहार से, देश से आए हैं, उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं, उनको बधाई देता हूँ। जय। और हम लोग के बीच है जनता दल यूनाइटेड के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी से हम आग्रह करते हैं कि आगे और सभा को संबोधित करें। उमेश कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उमेश कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ललन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उमेश कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज महागठबंधन के उम्मीदवार 210 मनोज कुशवाहा के नामांकन के अवसर पर इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं राजद के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता जी। इस मौके पर उपस्थित हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ललन बाबू, माननीय आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल वारी सिद्दीकी जी, माननीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय मंत्री श्रवण बाबू, माननीय मंत्री लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री सुनील जी, माननीय मंत्री इसराइल मंसूरी जी, माननीय मंत्री आलोक मेहता जी, माननीय पूर्व मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक और मंचा सिंह, हमारे महागठबंधन घटक दल के सभी दल के सम्मानित नेतागण और आप उपस्थित मुजफ्फरपुर और पुडनी विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाता मालिकों, मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज माननीय पूर्व मंत्री
मनोज कुशवाहा जी के नामांकन के अवसर पर हम सब उपस्थित हैं। मैं बहुत कम समय में, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 बजे ही एक कार्यक्रम परमिशन मिला हुआ है। साथियों, मैं मुजफ्फरपुर की लोगों से मैं अपील करने के लिए आया हूँ। यह धरती तो, इस धरती पर हिंदू और इस्लामी का ये मिलन का स्थल है। एक तरफ बाबा गरीबनाथ से लोगों का जुड़ाव, आस्था है, तो दूसरी तरफ दाता जो हमारे वंश शाह कमल शाह का मजार से लोगों का काफी जुड़ाव है। यह धरती आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के यहाँ के लोगों ने हिस्सा लिया है। यह धरती समाजवादियों की धरती है। इस धरती के मतदाता मालिकों से मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ। यह लोकतंत्र के महापर्व में 2 धारा की लड़ाई है। एक धारा के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और हमारे तमाम जो महागठबंधन के घटक दल के तमाम नेता हैं, तो दूसरी ओर जो विभाजनकारी ताकत, जो खोखले आश्वासन देने वाले जो भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी, देखना है एक तरफ नरेंद्र मोदी के जो भाषण हैं, जो उनका आश्वासन है, उससे आप सभी परिचित हैं। उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता हूँ उस चीज़ को, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने जो भी कुछ आज तक के कहा, हर रोज झूठ पर झूठ उन्होंने बोलता गया। जो भी कहा, महंगाई कम करेंगे, महंगाई बढ़ा दिया, बेरोजगारी दूर करेंगे, वैकेंसी को समाप्त करके बेरोजगारी बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि बच्ची बचाओ और बच्ची पढ़ाओ। उन्होंने जब महिला अत्याचार होती है तो मौन हो जाते हैं, और जब बलात्कारियों को क्षमा दान दे देते हैं। उन्होंने कहा कि ऋण माफ करेंगे सभी गरीबों को, वो अमीरों के पूंजीपतियों को ऋण माफ करके अमीर बना दिया, और तमाम जो भारतवासी है नागरिक, उनको बिना कर्ज लिए हुए 1 लाख का कर्जदार बना दिया। तो दूसरी तरफ हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो न्याय के साथ समावेशिक विकास के हर दिन नया आयाम हर रोज दे रहे हैं। और कहने की बात नहीं है, उन्होंने जो भी आज तक के किया सब ऐतिहासिक है। मैं सिर्फ आपसे विनती करने आया हूँ, समय कम है, मैं सिर्फ आपसे आग्रह करता हूँ कि आप दोनों नेता को देखें, और जो भाजपा के जो काले कारनामे हैं, जो भाजपा के जो उनका जो कौटिल्य चाल है, उसे पूरे बिहार और नहीं देश की जनता उनके चाल को, भ्रम को समझ चुका है। अब उसके चाल को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आप हम सबों के उम्मीदवार, जो लोकप्रिय उम्मीदवार हैं मनोज कुशवाहा जी, जो उनका चुनाव चिन्ह है तीरछा पर आप लोग एक वोट देकर उनको नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी का शानदार जोड़ी को आप लोग हाथ को मजबूत करिए। यही हम आपसे विनती निवेदन करने आए हैं। मैं यही कह के अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महागठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग के बीच हम लोग के नेता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से आग्रह करते हैं कि आगे और सभा को संबोधित करें। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। माफ कीजिएगा, समय बहुत हो गया है और जो निर्धारित अवधि है वो अब समाप्त ही होने वाला है। इस वजह से बिना किसी औपचारिकता के मैं 2-3 नेता और माननीय मंत्रीगण
मतलब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भाई और दोस्त भाई ललन सिंह जी और मंच पे बैठे हम लोगों के साथ काम किए, भारत सरकार में मंत्री रहे भाई उपेंद्र कुशवाहा जी, यहाँ मंच पे बैठे सरवण जी के साथ साथ सभी मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण और आज के नामांकन समारोह में उपस्थित यहाँ गठबंधन महागठबंधन के सभी उपस्थित साथियों, सही भी है कि आपके बीच में भाषण देने की कोई आवश्यकता है नहीं, इसलिए कि आप लोग तो खुद जानते हैं देश की परिस्थिति क्या है, समाज की परिस्थिति क्या है, गांव की स्थिति क्या है, महंगाई की स्थिति क्या है, ये सब आप खुद जानते हैं और आवाम को उससे अवगत भी कराते हैं। तो हम बहुत संक्षेप में जिसको कहते हैं मुरकटवा भाषण में यही कहना चाहेंगे कि आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ हमारा महागठबंधन है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले, ये सारे लोग हैं। अब आप ये बताइए कि अगर इतनी बड़ी ताकत एकजुट होकर चुनाव लड़े तो साथ जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? नहीं जीत सकती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेताओं ने अपने अपने ढंग से नामांकन किया। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं, मगर मैं उपचुनाव में खास करके और ऐसे भी चुनाव में जो गतिविधि देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उसको अब लोग कहने लगे हैं रात जगवा पार्टी। रात जगवा पार्टी और दिन सोवा पार्टी। रात में वो जाएंगे आपके पास और वो ये भी तमीज नहीं रखते हैं कि ये गठबंधन के साथी हैं, उनके पास भी चले जाते हैं रात को और उनके पास अपना नीति सिद्धांत नहीं। वो बात करेंगे घृणा का, वो बात करेंगे द्वेष का, वो बात करेंगे नफरत का, वो बात करेंगे जलन का, वो बात करेंगे संप्रदाय का। इन चीजों का अगर आप ज्यादा गौर कीजिएगा तो मुझको लगता है कि थोड़ा बह जाइएगा। मगर मुझे उम्मीद है कि हमारा जो यहाँ जो बैठा हुआ कार्यकर्ता है, ये इनकी चट्टानी एकता है। तो रात में जागने वाले कौन कौन लोग हैं, मुझको कहने की आवश्यकता में कौन क्या करता है, रात में कोई अच्छा काम करता है कि गंदा काम करता है, फांसी पर चढ़ने का यह है, वो सब जो है लोग ये हैं। तो हम यही कहेंगे कि रात जगवा पार्टी से होशियार, दिन सोता पार्टी से होशियार। और जो हमारे जिस परिस्थिति में इलेक्शन हो रहा है, इसमें काफी बड़ी बहुमत से अगर आप जिताते हैं, और यह तो धरती एक से एक बड़े लोगों का, संसदीय लोगों का रहा है, जॉर्ज साहब, कृपलानी जी, दिग्विजय सिंह, बहुत सारे लोग रहे हैं। यही कहकर मैं जानता हूं कि मुजफ्फरपुर की जनता बुद्धिजीवी है
वो इस खेल में नहीं आएगी। यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। अब आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि आगे और सभा को संबोधित करें। अरे भैया 5 मिनट समय बाकी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बोलना है। यहाँ उपस्थित हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, यहाँ उपस्थित थे शेष सभी मंत्रीगण, विधायकगण, नेतागण और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं। समय तो बिल्कुल नहीं है, 4 बजे से अधिक मैंने इसी जिला में एक जगह भाषण दे दिया था। रघुवंश बाबू चुनाव लड़ रहे थे मीनापुर में, तो मेरे ऊपर मुकदमा आज भी है। मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर मुकदमा हो, इसलिए हम तो आएंगे आपके बीच में। आज तो नामांकन है, पहला दिन है, तो हम तो गांव में आएंगे। आपको मालूम है जब जब मनोज जी चुनाव लड़े हैं और जिन चुनाव में हम आए हैं उसमें जरूर मनोज जी जीत गए हैं। भले एक बीच के चुनाव में हम नहीं आए तो नहीं जीत पाए, लेकिन हम 2005 में आए तो चुनाव जीत गए, 2010 में आए तो चुनाव जीत गए, 2015 में नहीं आए तो चुनाव हार गए। तो इस बार फिर हम आ गए हैं तो चुनाव इनको जिताना है, इनको जिताना है, जिताना है ना बढ़िया से। तो चलिए जिताइए। अभी सिद्दीकी साहब भारतीय जनता पार्टी के नामाकरण के बारे में अपनी बात कह रहे थे, उसी कड़ी में मैं जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के अनेक नाम हैं, उसमें अभी कुछ दिन पहले एक साथी ने मुझसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक और नाम है। हमने कहा कि क्या नाम है? तो कहा कि देखिए, कुछ लोग जुट कर अगर कहीं मटन खाएं तो मटन पार्टी, कुछ लोग जुट कर कहीं चाय पिए तो चाय पार्टी, कुछ लोग कहीं जुट कर चिकन खाएं तो चिकन पार्टी, और कुछ लोग जुट कर भारत की जनता को खाए तो भारतीय जनता पार्टी। तो इस भारतीय जनता पार्टी से बचाना है तो सब लोग मिलकर के नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत कीजिए, तेजस्वी यादव जी के हाथ को मजबूत कीजिए और मनोज जी को यहाँ से जिताकर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ललन कुमार सिंह जी से आग्रह है कि आगे ललन बाबू से आग्रह है कि आगे और सभा को संबोधित करें। ललन बाबू जिंदाबाद, ललन बाबू जिंदाबाद। सम्मानित अध्यक्ष जी और हमारे साथी और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित मंत्री आलोक मेहता जी, इजराइल मंसूरी साहब, सरवन जी, सुनील जी, लेसी सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मात्र 3 मिनट का समय बचा है और 3 मिनट के बाद 3 सेकंड भी हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो इसलिए हम लोग सिर्फ आपसे ये अपील करने आए, आज नामांकन समारोह, और ठीक कहा उपेंद्र कुशवाहा जी ने, जब चुनाव अभियान शुरू होगा, जब चुनाव प्रचार शुरू होगा तो हम लोग आएंगे, यहाँ मुजफ्फरपुर में रहेंगे, मुजफ्फरपुर में कैंप करेंगे और गांव-गांव का दौरा करेंगे, एक एक गांव का घूमने का काम करेंगे। लेकिन हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, आप सभी लगभग जो नामांकन में आते हैं वो लगभग सभी कार्यकर्ता साथी होते हैं। आपसे हम एक ही आग्रह करें, क्योंकि आप सभी कार्यकर्ता साथी हो, हम आपसे आग्रह करेंगे कि चुनाव में 24 घंटा सतर्क रहने की जरूरत होती है, इसलिए कि आपका मुकाबला बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी लोगों से, जो देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है, देश को के संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहा है, देश को बर्बादी के कगार पर ले जा रहा है। आज देश की समस्या है महंगाई, आज देश की समस्या है बेरोजगारी, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। पूरे मीडिया में सुबह से शाम तक एक ही चर्चा होती है, कैसे समाज में धार्मिक उन्माद फैलाया जाए, कैसे देश का सांप्रदायिक सौहार्द खराब किया जाए,
कैसे देश का आपसी भाईचारा समाप्त किया जाए। क्यों? इसलिए कि देश की जनता का ध्यान कहीं भूल से भी महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं जाए और देश की जनता कहीं महंगाई और बेरोजगारी पर हिसाब नहीं मांगे केंद्र की सरकार से। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ये काम हो रहा है। इससे सतर्क रहने की जरूरत है। अगर इन लोगों के हाथ में देश रहा तो देश आगे बर्बाद हो जाएगा। देश को बचाना है और देश को बचाने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने महागठबंधन बनाया है। यह संकल्प लिया है कि 2024 में भारत मुक्त भाजपा बनाएंगे। आपसे आग्रह है कि 5 दिसंबर को भाजपा मुक्त कुल्हनी बनाने का काम शुरू करिए और कुल्हनी से इसकी शुरुआत करिए। 2024 के लक्ष्य को प्राप्त करना है और यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। 4 बज गया है, हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक कुमार सिंह धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। आज इस उपचुनाव में आए तमाम नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाती है। वो काम करता है, जाइए ना आगे जल्दी। लगाओ ऊपर से। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि गोपालगंज में हार हुई है, यहाँ भी हार होगी। अरे भैया वहाँ सहानुभूति की जीत हो गई। सहानुभूति की? हाँ, बाकी कोई पार्टी की जीत नहीं। देख लीजिएगा यहाँ क्या होता है। इतना ही 100% से ज्यादा पक्का है। पक्का होगा? कोई सवाल नहीं होगा। एक आध सवाल पूछा करो, बाइक आगे बढ़ेगी। का माइक नहीं लगा फेंक दो। जाइए ना क्या रहेगा? गाड़ी ला रहे हैं। जाइए ना। सर आरक्षण मुद्दे पर क्या बोलेंगे सर? शराब 2015 में मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण और वही एजेंडे पर भारतीय आगे बढ़ा। लेकिन बिहार में बीजेपी शराब को लेकर मांझी जी सवाल उठा रहे हैं। कोई सवाल नहीं उठा रहा, सब शराबबंदी के पक्ष में है। सर वो तो खोलने की मांग कर रहे हैं। बिहार को बहुत फायदा हुआ है। बिहार में का नाम पूरे देश में और दुनिया में रहा। बीजेपी कह रही है कि हम गोपालगंज बीजेपी छोड़िए ना, बीजेपी 36,752 वोट से जीती थी। अब 1794 वोट से जीती है। कभी बड़का झूठा पार्टी का और क्या बोल रहे हैं? बड़का झूठा पार्टी तो झूठ 100 बार झूठ बोलता है ताकि झूठ से। बीजेपी कह रही है 2015 में नीतीश तेजस्वी कुढ़नी में नहीं चले थे, इस बार भी नहीं चलेंगे। क्या पहलवान कुश्ती के मैदान में उतरने से पहले काल बचते रहता है। जब पहलवान उखाड़ देता है तो कहता है जरा हार गए तो क्या। मुकेश सहनी आने से कुछ असर? मुकेश सहनी कह रहे हैं कि असर पड़ने वाला है। ओवैसी की पार्टी भी चुनाव पार्टी लड़ेगी तो चुनाव लड़ेगी। AIMIM भी चुनाव पार्टी फिर आइएगा सर कुढ़नी में। RJD वोट बैंक पर उनकी नजर है। वोट बैंक अब सबको मालूम है। ठीक हो गया, चलिए। ठीक है सर। प्रणाम सर।
क्या गले कहीं मोबाइल पोस्ट कर ओ धरिए फोन हमरा से ना हम हाथ उत्सव जाम हो गया धरी आप फोन कीजिए हमरा से ना धरी ना कर ऊपर है अरे बाप रे बाप क्या हो नहीं आऊंगा पेट लग रहा है वो हाथ उठल जा रही है आलोक मेहता लीजिए ना हमने बोल रहा है ओए आलोक